ओम शांति। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता रूप में इस देह से निकलकर पांचों तत्व से परे आकाश तत्व के उस पार सूक्ष्म वतन में फरिश्ताओं के देश में पहुंच गई, जहाँ बहुत सारे फरिश्ताए ऑलरेडी अपने अपने लाइट की कुर्सी में बैठे हुए थे। और मैं डबल लाइट फरिश्ता एक लाइट के कुर्सी में बैठ के सन्मुख लाइट के झूले में मेरा बाबा परम धाम से मुझसे मिलन मनाने के लिए सूक्ष्म वतन में मेरे ही सन्मुख ब्रह्मा बाबा के त्रिकुटी के बीच में मस्तक सिंहासन पर विराजमान है। और मैं देख रही थी कि बाबा के सन्मुख अर्थात बाप दादा के सन्मुख सुंदर सुंदर सिल्वर कलर की फूल और गोल्डन कलर की फूल रखी हुई है, बहुत सारे। और बाबा की दोनों तरफ, एक तरफ सारे गहना और दूसरी तरफ ताज, दो प्रकार की ताज। मैं देख ही रही थी कि बाबा ये सब क्या करने वाले, हमारे सामने क्यों लाया, क्योंकि पवित्रता की ताज और जिम्मेवारी की ताज भी वहाँ पे रखा हुआ था। फिर बाबा ने इशारा से हमें कहे कि फूल लेने के लिए आओ। तो जो पहले से ही बैठे हुए थे, देखा किसी ने भी फूल लेने के लिए नहीं जा रही है। एक हिम्मत करके गए और बाबा उन्हें गोल्डन कलर की फूल देने के लिए हाथ में लिया, लेकिन वो फरिश्ता नहीं ले पा रहे थे। जितनी बार बाबा देने गए उतनी बार उनके हाथ पीछे आ रहा। तो बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, बैठो जाकर, मैं तुम्हें राज बताती हूँ तुम सबको कि यहाँ पे सिल्वर फूल और गोल्डन फूल क्यों रखा है। और मैंने दोनों तरफ तुम्हारे 16 श्रृंगार करने के लिए गहना और ताज रखा है। लेकिन ये सारे कैसे हम ले सकते, मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसे लोगे, उसको जांच करो, फिर मेरे सामने आ जाओ लेने के लिए। हम सुन ही रहे थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि एक फरिश्ता हिम्मत करके गए फूल लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाया। तो बाबा आगे हमें वो राज बताया।
कि गोल्डन फूल माना गोल्डन एज अर्थात सतयुग की सतप्रधान अवस्था रूपी फरिश्ताए ही गोल्डन फूल ले सकते हैं। आगे बाबा कह रही है, देखो ये जो दोनों ताज है, पवित्रता के ताज, ये ताज तुम तब ले सकोगे जब तुम संपूर्ण पवित्र हो। सिर्फ काम बेकार हो, काम जित माना ही पवित्र बन गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि काम भी अपने ऊपर लेंगे, अर्थात सर्विस जितना करेंगे उतना ही वहाँ जाकर आपके रत्न जड़ित मुकुट में हीरे जहरत की सजावट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। मैं खुश हूँ कि चलो कम से कम एक ताज तो पहन लिया, पहनने के लायक बन गए। हम बाबा से जरूर फिलहाल वही ताज पहन ले और जल्द से जल्द पवित्रता के ताज भी मेरे सिर पर जरूर होगा। फिर बाबा कहे कि देखो यहाँ पे जो गहना है इसमें से जब कान की झुमका पहनते हो तो झुमका तब पहन सीखोगे जब सिर्फ एक बाप की ही सुनोगे, बाप का ही महाबाप को कानों में गूंजेगा। कोई ऐसी वैसी बात सुन भी लिया तो उसको धारण नहीं करोगे, वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे और फुल स्टॉप लगा दोगे, जैसे आपने सुना ही नहीं। तब वो झुमका आप पहन सकते हो। फिर बाबा नथनी उठाया, उठा के बताया, ये नथनी नाक में पहनते हैं ना। हम सब ने हाँ किया। बाबा कहा, एक ही है ना नथनी, तो इसी का सिंबल है कि आप एक बाप दूसरा ना कोई, एक रस सिर्फ बाप से, दूसरा कोई रस आपका नहीं होना चाहिए, तो आप ये नथनी पहन सकते हो। मैंने देखा बाबा ने हाथ में टिकली लिया, मुझे बहुत शौक था, कितना सुंदर लाइट की टिकली। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये टिकली भी तुम तब पहन सकते हो जब तुम्हारी सदा के लिए आत्मिक स्थिति रहे। मैंने देखा, हाँ, अभी तक दिन में कोई बार हम भूल जाते, हम देखो अभिमान में आ जाते हैं, तो वो भी अभी नहीं पहन सकेंगे। तो बाबा बिंदिया दिखाया, तो हमने सोचा ये तो ले सकेंगे, लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए भी तुम्हें शर्त है कि तुम सदा स्थिति में तो थी, जिसके कारण टिकली में मिलेगा, लेकिन स्मृति भी तो होना चाहिए। स्थिति और स्मृति, स्मृति माना हमने जो भी ईश्वरीय मत
अर्थात श्रीमत पर जब सदा चलते हैं, एक सेकंड के लिए भी हम नहीं भूलते, तो वो हुआ आत्मिक स्मृति। लेकिन हमने तो कोई बार किसी न किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया और सेकंड में हम भूल जाते कि बाबा ने मना किया किसी का दुख नहीं लेना। तो दुख लेना मना ही स्मृति नहीं है, तो ये भी अभी नहीं पहन सकते। मुझे और पुरुषार्थ करना पड़ेगा आत्मिक बिंदी पहनने के लिए। फिर बाबा एक बाजूबंद लिया और कहे, आओ बच्चे, कौन पहनोगे? वही पहन सकते जो हिम्मत करके संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं। लेकिन हमने देखा कोई जगह पर हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि बाबा की परिचय दूँ, कह दूँ कि मुझे नहीं खाना है, मुझे ऐसा ड्रेसिंग नहीं करनी है, मुझे ऐसे फंक्शन में नहीं जानी है। तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी तक पूरी तरह हिम्मत नहीं आई। तो मैं कैसे बाजूबंद पहनने के लिए जाऊं? गले में बाबा ने 5 अलग अलग प्रकार की हार, विजय माला हमें दिखा रहे थे। पहनोगे? बच्चे हम खुशी खुशी कह रहे थे, हाँ जी बाबा, अभी हम आपके सन्मुख आते। लेकिन बाबा ने कहा, ये भी पहनने के लिए तुम्हें निद्राजीत बनना पड़ेगा, मायाजीत बनना पड़ेगा, प्रकृति जीत, मन जीत, जगत जीत। जब ये 5 प्रकार की जीत हो जाएगा, तब आप ये विजय माला पहन सकते हो। फिर से हम बैठ गए। हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी तक कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर बाबा हाथों के सुंदर सुंदर कंगन दिखा रहे थे, सारे लाइट की, लेकिन अलग चमक था। लग रहा था अभी पहन लो। इस स्थूल दुनिया में ऐसे सुंदर चमकदार कंगन नहीं दिखाई देता। बाबा ने कहा, ये पहनने के लिए भी तुम्हें एक एक विकार के ऊपर जितवाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र बनना माना 5 विकार और उसके अंश वंश। जैसे तुम पवित्रता के ताज पहनते हो, ठीक उसी समय तुम्हें कंगन भी मिल जाता। अभी एकाध कंगन पहन सकते हो, क्योंकि अगर लोभ मुक्त हो गए, अर्थात जीव रस से संपूर्ण मुक्त हो, तो एक कंगन पहन लो। मैंने सोचा, एक कंगन तो मैं पहनने वाली हूँ। फिर कहा, बाकी क्या क्या तुम्हारा चला गया? तो मैं चेकिंग शुरू की। नहीं, अभी तक मेरे गुस्सा का अंश वंश रह गया। अभी तक अहंकार की भी सूक्ष्म अंश वंश रह गया। वो एकाध बार 6 महीने में, 9 महीने में
उसको अनुभव करती हूँ कि अरे, ये तो अहंकार की एक सूक्ष्म रूप, मोह के लिए भी, मोहजित बनने के लिए भी और पुरुषार्थ चाहिए और चेकिंग चाहिए। तो यहाँ हमें फिर से चुपचाप बैठना पड़ा। आगे बाबा अंगूठियों को दिखाकर बता रही कि तुम में कौन हो जिनको सहन शक्ति है, समझने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, सेकंड में निर्णय ले लेते हो, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को समेटने की शक्ति और समेटने अर्थात फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। हमने देखा हर इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा रह गए, संपूर्ण नहीं बने शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के लिए अभी भी सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है। तो अर्थात एक भी अंगूठी हाथ में नहीं पहन सके। फिर बाबा दृढ़ता की कमर पट्टा, कमर पट्टा की दृढ़ता की संकल्प में दृढ़ता। जो भी संकल्प करो श्रीमत अनुसार वो करना ही है, कर ही लिया, ऐसा अभी तक नहीं कह सकती। अगर इतना दृढ़ता मुझ में होता था तो अब तक तो मैं संपूर्ण बन ही जाती थी। इसलिए कमर पट्टा भी अभी तक मैं धारण नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा तो देने के लिए तैयार है, मैं उसको धारण नहीं कर पाऊंगी, मैं उसको हाथ में ही ले नहीं सकती। वो इतनी पवित्र, इतना पावरफुल, एक एक ऑर्नामेंट्स इतनी भारी। फिर पायल, वो देखते ही मैं खुश हो गई। हाँ, अब तो मैं पायल पहन कर ही रहूंगी। बाबा ने कहा, ये उमंग उत्साह की पायल, हर पल तुम उमंग उत्साह में रहते हो। मैं चेकिंग किया बहुत अच्छी तरह। हाँ, रहती तो हूँ, लेकिन कभी महीना, 2 महीना, 6 महीना में एक आध बार समझ में भी नहीं आता कैसे मेरी उमंग उत्साह छीन लेते हैं। इसीलिए वो भी उम्मीद गया। फिर बाबा बिछुआ दिखाया, सुहागन की बिछुआ। हम सब आत्माएं बाबा की आशिक हूँ। बाबा ने हमसे सगाई किया मासूक बनकर, इसीलिए बिछुआ तो पहना ही है। हमने तुरंत चेकिंग शुरू की। नहीं, ये भी नहीं पहन सकती, क्योंकि कोई बार ऐसा होता है सामने वाला को ऊंची आवाज में हम बोल दिया, बाकी कुछ नहीं, लेकिन ऊंची आवाज में बोल दिया, ऊंची आवाज में हंस लिया। इस सब मर्यादा विरुद्ध है। बाबा ने हमारी सबकी तरफ देखा और कहा, मीठे बच्चे, अब तुम इसी प्रकार की चेकिंग करो। एक एक ऑर्नामेंट्स एक दिन
एक ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना। अभी तुम ऐसा पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा ने तुमको कहा है ना कि तुम जितना दान करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आते रहेगा। तो इसीलिए तुम फरिश्ताए ग्लोब के ऊपर जाओ और जैसे शक्तियों का एक एक शक्तियों के लाइट सारे विश्व में फैलाओ, क्योंकि तुम पूर्वज हो। तुम्हारे अंदर अगर सहन शक्ति की कमी है तो सोचो संसार में बाकी आत्माओं की, क्योंकि तुम तो पूर्वज तो पूरे झाड़ की एक एक आत्मा को सहन शक्ति कहाँ से आएगा? तुम्हारे द्वारा ही तो उन्हें मिलेगा। तुम जड़ में बैठे हो ना, तो इसीलिए तुम जो जो कमी तुम्हारे अंदर है वो सब कुछ पूरे संसार में आत्माओं को दान में दे दो। अ लाइट माइट माना ही, जितना तुम लाइट माइट विश्व के आत्माओं को देते रहोगे उतना ही तुम्हारे अंदर ये सारी कमियां बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। फिर तुम मेरे पास आकर 16 श्रृंगार कर लेना। हमने बाबा से दृष्टि लेकर देखो, बाबा की दृष्टि द्वारा हम आत्माओं में शक्ति पहुंच रहा है। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करें। बाबा की इशारा से मैं ग्लोब के ऊपर जाके बैठ गई। और बाप दादा से प्राप्त शक्तियों की लाइट, अर्थात लाइट माइट, क्योंकि लाइट माना ज्ञान सूर्य की लाइट, जिससे मेरी विकर्मों जन्मों जन्मांतर की विकर्मों भस्म होकर जन जन तक पहुंच रहा है। हर एक आत्मा को मिल रहा है और सभी आत्माओं की जन्म जन्मांतर की विकार भस्म हो रहा। हम अनुभव करें लाइट मना पवित्रता के लाइट मुझ में समाते हुए मेरे अंदर की विकारों को जलाते हुए, मुझे निर्विकारी बनाते हुए पूरे संसार की एक एक आत्मा को निर्विकारी बना रही। इसी प्रकार से सुख, शांति, प्रेम, खुशी और आनंद की लाइट आत्माओं को मिल रहा। और माइट माना शक्तियों के लाइट सबको मिल रहा।
इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि हमें दिन में 4 घंटा इसी की प्रैक्टिस करनी है, तो सहज ही हम 16 श्रृंगार के लायक बन जाएंगे। अब हम धीरे धीरे उड़ते हुए हम पृथ्वी की ओर आए, अपने ही रक्त मांस के शरीर के सन्मुख उपस्थित हुई और बाबा से प्राप्त लाइट माइट इस रक्त मांस के शरीर में फैलाते रही, जिससे मेरा तन मन शरीर की एक एक कर्मेंद्रियों शीतल बनकर मुझे लायक बना रही है 16 श्रृंगार के लिए। अब मैं धीरे धीरे शरीर में प्रवेश किया और फील करें कि कैसे मैं फिर से रोज की दिनचर्या में, दैनंदिन की दिनचर्या में संपूर्ण काबुल बन गई और 4 घंटा जरूर करने वाली ये प्रतिज्ञा बाबा से कर लिया।